बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परवाज़ व्लॉग अमेरिका टेक्सास से। आज 8 फरवरी इमरान खान साहब के एहतजाजी जलसे की कॉल थी, जिसके ऊपर सवाबी पे एक बड़ा इज्तिमा जो है देखने को हमें मिला। तमाम केपीके की बड़ी क़यादत ने उसमें शिरकत की। सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात जो उसके अंदर जिनका तकरीर मुझे लगी वो है जुनैद अकबर। जुनैद अकबर जो पार्टी के नए सदर हैं, उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की दो टोक सीधी-सीधी बात, बदमाशिया इशराफिया के साथ उन्होंने खुल के बात की और उस तरह से बात की कि जिस तरह से बात करने का हक है, और वो बात की जो उस ज़ुबान में बात की जिस ज़ुबान की बात ये समझते हैं। सेकंड, इससे पहले जाने से पहले कि जुनैद अकबर साहब ने क्या-क्या बातें की हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ ये बात शेयर करूँ कि मोहसिन नकवी ने, जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं इस हुकूमत के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे के तमाम पाकिस्तानी लोगों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़का है। आपने ये कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा लॉन्ग मार्च की बात करेगी और लॉन्ग मार्च की तरफ आने की कोशिश करेगी, यानी टी चौक की तरफ, तो हम इनका वही हाल करेंगे जो हाल हमने इनका 26 नवंबर पे किया है। मैं मोहसिन नकवी को कहना चाहता हूँ कि आपको इस बात के ऊपर आपको शर्म आनी चाहिए कि आप लोग इसके ऊपर शर्मिंदा होने के बजाय आप पाकिस्तानी कौम के ऊपर गोलियां चलवा के उनको शहीद करा के, आपको अभी आपके कलेजों को ठंड नहीं पहुंची कि आपने फिर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ऐसे अल्फाज बोल के इनके जख्मों पे नमक छिड़का है। तो जुनैद अकबर ने आपको सीधी सी वो बात की है जो बात आपकी खोपड़ी के अंदर जाके क्लिक करती है और आपको वो बात समझ आती है। उसके अलावा शराफत की बात, अदालत की बात, इंसाफ की बात, हमदर्दी की बात, दुनिया के इंसाफ की बात, कानून और आइन की बात, वो तो बातें आपको समझ नहीं आती। मगर उन्होंने आपसे जो बात की है, उन्होंने कहा, खान साहब ने हमें कहा है कि हमने आगे इंशाल्लाह दोबारा से लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाले हैं। और साथ में उन्होंने, जुनैद अकबर साहब ने ये कहा कि अब अगर हमें हमारे साथ इसी तरीके का रवैया किया गया, जो मोहसिन नकवी ने कहा कि हम आपको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे हमने आपको 26 नवंबर को आपको ट्रीट किया, तो उसके ऊपर जुनैद अकबर ने कहा कि अब हम जब इस दफ़ा आएंगे तो आपकी गोलियों का बंदोबस्त कर कर आएंगे, खाली हाथ हम भी नहीं आएंगे। और साथ में उन्होंने कहा कि जब हम आएंगे तो आपकी हम चाल भी ठीक कर देंगे और आपकी ढाल भी ठीक कर देंगे। साथ में जुनैद अकबर ने कहा, यानी कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बोलते हुए, यानी चौधरी निजामुद्दीन को बोलते हुए, उन्होंने मुखातिब करके कहा कि आप लोग जो हैं वो हमारे इदारों के नौकर हैं। आपकी हैसियत हमारे इदारों के अंदर एक नौकर से ज्यादा की नहीं है। एक तरफ आप हमें ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आपका, यानी कि चौधरी निजामुद्दीन का सियासी किरदार नहीं है, दूसरी तरफ आप मोहसिन नकवी के थ्रू ये स्टेटमेंट दिलवाते हैं कि हम आपका वही हाल करेंगे। तो आपके ये स्टेटमेंट जिसके अंदर तजाद है, तो जुनैद अकबर ने कहा कि हम इस दफा आएंगे तो आपकी गोलियों का बंदोबस्त कर कर आएंगे, और साथ में आप जब हम आएंगे तो आपकी चाल भी हम सेट कर देंगे और आपकी ढाल भी सेट कर देंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम आपके ये जो आपका जो किरदार है वो इदारों के अंदर, ये मुल्क भी हमारा है, इसके इदारे भी हमारे हैं, और आपकी हैसियत इस मुल्क के अंदर सिर्फ एक नौकर की है जब तक आपका एक सर्विस का टाइम टेन्योर है। उस टाइम टेन्योर के बाद आप इसके अंदर यहाँ पे नजर भी नहीं आएंगे। मगर कल भी हम अपने मुल्क को, अपने इदारों को ओन करते थे, और आगे भी इंशाल्लाह हम ही होंगे जो अपने मुल्क और अपने इदारों को हम ओन करते रहेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब ने दोबारा लॉन्ग मार्च के लिए कॉल देने वाले हैं। जुनैद अकबर ने कहा कि मैं मजमे से, यानी कि आपने अपने तमाम मजमे को मुखातिब करके उनसे पूछा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कौन कौन से वो लोग हैं, वो अपने हाथों को बुलंद करें कि जो दोबारा से इन जालिमों के जुल्म और इनकी बर्बरियत के आगे जो है ये गोलियां खाने के लिए जो लोग अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, वो लोग अपने हाथ खड़े करें। तो तमाम के तमाम मजमे ने अपने हाथों को बुलंद किया और कहा कि हमारे सीने हाजिर हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जब ये आएगा टाइम और ये इनकी गोलियों का बंदोबस्त करके निकलेंगे, तो मेरा ये यकीन है, मेरा ये मानना है, यानी परवाज़ का ये मानना है कि ये लोग जो होंगे उस टाइम पे, जब हमारे लोग ये तैयारियां करके अभी निकलेंगे नहीं, तो ये लोग जाके खान को रिलीफ भी देंगे, खान की हर बात मानने के लिए तैयार भी हो जाएंगे, 26वीं आईनी तरमीम को भी जो है उसको भी खत्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये नालायक हुकूमत का जो टोला इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया है उसको उतारने के लिए भी हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान के लोग जब वो अपने सरों पे कफन बांध कर निकलेंगे, तो ये जो लोग हैं जिन्होंने इनके ऊपर गोलियां चलाई, ये लोग सिर्फ मजलूम, मासूम, निहत्ते लोगों के ऊपर टॉर्चर कर सकते हैं। इसके अलावा जब ये लोग तैयारी के साथ निकलते हैं, तो फिर ये हमारे यही जो लोग हैं, जो बदमाशी अशराफिया होती है, ये फौरन जो है सरेंडर करने के ऊपर आ जाती है। और ये साथ में हमें ये भी जो लोग ताने दे रहे हैं, जुनैद अकबर साहब ने कहा कि जो लोग हमें ये ताने देते आए कि ये लोग भाग गए, ये जो अपने अपने मौक़िफ़ पे खड़े ना हो सके और बल्कि ये भाग गए हमारी गोलियों के आगे, और हमें भागने के ताने देते रहे, तो ये लोग कान खोल के ये बात सुन लें कि तारीख गवाह है कि कौन खड़ा रहता है और कौन भागता है। यानी 1971 के अंदर कौन भागा था और कौन खड़ा रहा। पाकिस्तान की जब कश्मीर की आज़ादी की बात हुई तो कौन भाग गए थे, और हमारे पख्तून भाई इन्होंने जाके आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कराया, जो आज़ाद कश्मीर आज हमारे पास है, या हमारे लोगों ने कराया। कौन उस टाइम पे भाग गया था और कौन खड़ा रहा था। तो इसलिए हमें ताने ना दिए जाएं, ये ताने देने वाले ये लोग सुन लें कि हम भागने वाले लोगों में से नहीं है। साथ में आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों का, जुनैद अकबर साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आप लोग जिस तरह से पाकिस्तान की आवाज़ और पाकिस्तान में होने वाले जुल्म और बर्बरियत को आप दुनिया के अंदर इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी आवाज़ को आपने दुनिया में पहुंचाया। जैसे अभी देखा कि पिछले दिनों इटली के अंदर बड़ा एहतजाज होने गया, पेरिस के अंदर एहतजाज हो रहा है, अमेरिका के अंदर ऐसे एहतजाज हो रहे हैं।
اور ان کے انٹرنیشنل جو فورم ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اٹھائی جا رہی ہیں، اس کے بارے میں آواز اٹھائی جا رہی ہے، جس کے اوپر انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں، خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ان کا پیغام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان کے اندر پیسے کو نہیں بھیجنا، اپنے ریمیٹنس کو بالکل آپ اس کو روک لیں، کیونکہ یہ جب پیسہ آتا ہے ہمارے ملک کے اندر تو اس پیسے کو یہ استعمال کر کے اس کا پاکستان کو جو اس کا سروائیول ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے یہ چلاتے ہیں، اور اس کو چلانے کی وجہ سے جب پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے تو یہ اپنی مرضی کی حکومتیں بناتے ہیں اور اپنی مرضی کی حکومتیں سے اپنی مرضی سے جس کی چاہیں کہ اس کی حکومت کو گرا دیتے ہیں۔ ساتھ میں یہ ایک اور بھی غلیظ کام کرتے ہیں کہ ساتھ میں ان کا ایک اور یہ غلیظ کام ہوتا ہے کہ وہ ساتھ میں جو ہے کیمرے لگاتے ہیں ہمارے باتھ روموں میں، ہمارے بیڈ رومز کے اندر، اور پھر ہماری فوٹیج بناتے ہیں، اور پھر فوٹیج بنا کے ہمیں اور ہمارے لوگوں کو جو ہے یہ بلیک میل کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ آپ لوگوں نے پاکستان کے اندر پیسہ ریمیٹنس نہیں بھیجنا، تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنا جو ہے پاکستان کو ان کے جو آکسیجن جو ان کو مل رہی ہے وہ آکسیجن کو آپ بند کر دیں، اور یہ لوگ اپنی حقیقی موت جو ہے یہ مر جائیں، اور ساتھ میں اللہ پاکستان کو حقیقی آزادی دلائے۔ یہ تھی اب تک کی سوابق کے جو جلسے سے ریلیٹڈ جو سب سے اسپیشل جو چیز جو جنید اکبر کی جو اسٹیٹمنٹ تھی جو مجھے سب سے زیادہ پسند آئی، تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اس اسٹیٹمنٹ کو جو ہے میں لازمی شیئر کروں۔ تو آپ لوگ ہمارے چینل کو، جن لوگوں نے آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ آپ کی آواز ہے، یہ پرواز کی آواز صرف پرواز کی نہیں ہے، یہ اقبال کے اس شاہین کی آواز ہے کہ جو تمام ان مظلوموں کی آواز بن کر آپ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے آگے فرینڈس وغیرہ کے اندر اس کو شیئر کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔